हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला लेसन हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आइए आज दूसरे लेसन में पढ़ते हैं अध्याय 2 में बहुपद। तो बहुपद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन को पढ़िए। इस पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या आपका वैसे ही क्वेश्चन आ जाए तब भी आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जानना। अगर आप जान गए तो इसका आसानी से 1 नंबर आप पा सकते हो। चलिए लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, यानी जो आकृति ये दिख रही है इसमें क्या किया दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिखा गया है, इसी ग्राफ को देख के बताना है कि शून्यंकों की संख्या मतलब कि किस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगी। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है शून्यांक में, बस ये देखना होगा ये जो रेखा गई है यहाँ पे तिर्यक रेखा, ये तिरछी, ये x को कितनी बार काट रहा है। तो ये देखो ये कितनी बार, एक बार काट रहा है कि नहीं। अगर हमने पॉइंट A लिख दिया तो केवल एक बार ही काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यही लिख दे रहे हैं, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, कहोगे 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये रेखा x अक्ष को एक ही बार कट रही, y अक्ष को नहीं जोड़ेगी, केवल x अक्ष को देखेंगे तो ये x अक्ष को एक बार कट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में सेम क्या लिखा हुआ है, ये रेखा ऐसे गई, ये x अक्ष को देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे ये 1 हो गया और इसको a मान लिया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और ये कितना C 3 हो गया। तो बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या अब आप समझ गए होंगे कितना होगा, कहोगे कि ये कितना हो जाए 3 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको केवल शून्यांकों की संख्या बतानी होगी। ग्राफ देखिए, ये जो कर्व जा रहा है वो x अक्ष को कितनी बार काटता है, जितनी बार काटेगा वही उसका क्या शून्यांकों की संख्या होगी। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। इसमें आप इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया पेपर में, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, आप देखो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x² और प्लस कितना 7x और प्लस 10, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले 10 को 2 भागों में तोड़ो। 10 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 10 बराबर कितना 5 × 2 होगा, और x का गुणांक जोड़ने पर आना चाहिए, तो 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप ऐसे रख दीजिए x², तो इसको हम कितना तोड़ सकते हैं, ये 5x और प्लस कितना 2x और प्लस 10। अब देखो इन दोनों में कॉमन कितना x, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना 5 आ गया। यहाँ पर दोनों में देखो कितना 2 कॉमन है, तो 2 पंचे कितना 10 हो गया। अब दोनों में कॉमन कितना हो गया x + 5, और इधर देखिए x है और प्लस कितना 2 कॉमन हो गया। तो ये देखो बन गया। अब इसमें हम शून्यांक ज्ञात करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना। तो x का मान ज्ञात करने के 2 गुणनखंड है, इसी मान लेते हैं, माना x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, उसको उधर ले जाओगे तो -5 हो जाएगा। और दूसरा x + 2 बराबर 0 होगा, x बराबर कितना -2 हो जाएगा। ये इतना दिया गया, तो दोनों हमारे क्या हो गए। अगर शून्यांक पूछा जाए, शून्यांक कितने होंगे, या शून्य क्या शून्यांक आपसे कहा जाए, तो शून्यांक कितना -5 और कितना है ये -2 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो गुणांकों का मतलब इनके योग। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, शून्यांकों का योगफल। अगर हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है, ये आपको रटना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व। देखो शून्यांक, पहला शून्यांक इन दोनों को जोड़ो तो -5 और -2 हो जाएगा। और देखिए x का गुणांक, अगर देखोगे x का गुणांक कितना है, यहाँ 7 है, तो ये कितना हो जाएगा -7,
और एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ वैल्यू नहीं, इसलिए 1 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और बराबर कितना हो जाएगा -7, दोनों बराबर आ गया। तो इसके सत्यता की जांच हो गई। और दूसरा और एक और ज्ञात करना होता है शून्यांकों का कितना योगफल, गुणनफल निकालते हैं। तो हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। जब गुणनफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिए क्या है इसमें, अगर दोनों का गुणनफल तो अभी -5, तो -5 इंटू कितना -2 हो जाएगा। अब अचर पद देखो कितना है, इसमें अचर पद कितना है, ये हो गया 10। तो हम इसको क्या कर दें, 10 रख देंगे, एक्स का गुणांक आपने देखा ही था। तो 10 बाई कितना 1, माइनस माइनस का प्लस, और 5 दूनी कितना 10, और बराबर 10 हो गया। अगर ये आ गया तो इस स्थिति में आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं, ये हमें दिखाना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम लिख देते हैं। दिया गया 3 नंबर में क्या दिया गया है कि शून्यांकों का योगफल, अगर हम योगफल लिखते हैं तो ये कितना है, -+3 है, नहीं -3 था। इसको हम योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -3। फिर कह रहा था शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल का, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना कह रहा था क्वेश्चन में, देखो हम दिखा दे रहे हैं फिर से। तो योगफल -3 और गुणनफल कितना 2 दे रहा है, तो ये बराबर 2 हो गया। अब सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र पर रख दीजिए। जब सूत्र लिखते हैं तो बताइए बहुपद का सूत्र कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए अगर हम रखते हैं तो इसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -3 और इंटू एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना है 2 है। तब गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस कितना 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।